शंखनाद हो चुका है। अब तुम्हारी खैर नहीं है। शंखनाद और सिंहनाद एक साथ और संत और सैनिक एक साथ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। आखिर क्यों गरज रहे हैं ये? आज थोड़ा इनकी गर्जना सुनिए। हाँ जी दोस्तों, कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। शंखनाद हो गया है, गद्दारों की खैर नहीं। और उन्होंने कहा है सपेरे नहीं काल नेमी संत हैं, गद्दारों हो जाओ सावधान। महाभारत का आगाज, महायुद्ध होगा और बड़ा बड़ा देशवासियों खड़े हो जाओ, निकलो सभी मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। आप ये सारी चीजें सुन रहे हैं। जो काल नेमी काले पीले कपड़े पहन के जो सपेरे घूम रहे हैं, जो बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, वो सपेरे हैं, वो सच्चे संत नहीं है। वो काल नेमी संत है, सच्चे संत फौजों के साथ है। बहुत हो चुका तुम्हारा तांडव। ये हमारे देश के जवान और किसान संत सभी तैयार होकर के कमर कस के तैयार हो चुके हैं। भारत भूमाता को बचाने के लिए, जन कल्याण के लिए उतर चुके हैं मैदान में। भारत भूमाता की खड़े हो जाओ देशवासियों, खड़े हो जाओ। बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, अभी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है। और ये वीडियो जैसा मैंने कहा है कि अच्छे लोगों के हाथ लग करके बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्यों न हो, क्योंकि अब हमारे सैनिकों को समाज की सुधाई है और जबरदस्त जोश में है, जबरदस्त लबालब भरे हुए हैं। और ये है भारतीय जवान किसान पार्टी के, और एक है वीर सिंह चौहान जी हैं, संत हैं, और दूसरे उनके सहपाठी हैं। और बिल्कुल गर्जना तर्जना सिंहनाद शंखनाद जोश सातवें आसमान पर है। लेकिन सातवें आसमान पर है। अब जोश का वीडियो तो आपने देख लिया, अब मैं होश का वीडियो आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं, भारतीय जवान किसान पार्टी। और इसी तरह जवान जुड़े, किसान जुड़े, नौजवान जुड़े और भारत की दशा दिशा बदले। लेकिन सवाल होता है कि इन्होंने सबसे पहले व्यवस्था पर सवाल उठाया, और वो व्यवस्था है ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके अंदर क्या चिप है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या टेम्परिंग है, ये सवाल है। जब तक कोई नहीं जानता तब तक वो मानने वाली बातें नहीं है। किसी ने जस्टिफाई किया है कि इसमें यदि आप एक बंदे को वोट डालो तो दूसरे बंदे को ट्रांसफर होता है। यानी मैं ये कहूं फॉर एग्जांपल, आप यदि कांग्रेस को वोट देते हो तो बीजेपी के पास जाता है, यदि सपा को वोट देते हो तो बीजेपी के पास जाता है, बसपा को वोट देते हो तो बीजेपी के पास जाता है, जनता दल को वोट देते हो तो बीजेपी के पास जाता है, बीजेडी को वोट देते हो बीजेपी तक जाता है। ये रहता है सिर्फ उत्तर भारत में। सदर्न साइड में जब ये ईवीएम चलती है तो ये वोट जो लोकल पार्टी से हैं, केरला में है, या आप समझ सकते हो तमिलनाडु में है, या दूसरी और आंध्र प्रदेश में, या आप समझ सकते हो तेलंगाना में, ये मशीन सही काम करती है। जैसा कि वहां पर बीजेपी नहीं है, और जहां पर बीजेपी है तो उसका मतलब सारे वोट जाते हैं। अब मुद्दा इस बात का है कि बात अब जब इन्होंने ये वीडियो डाला, इसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी है। दोनों की हम बात करेंगे। मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, ये यहां के सवाल हैं। उन्होंने कहा है जब सारे वोट कांग्रेस के बीजेपी को जाते तो कांग्रेस कहां झुनझुना लेके घूम रही है, उसको क्यों टेंशन नहीं ईवीएम की? वो क्यों ईवीएम के लिए भूख हड़ताल क्यों नहीं कर रहा? वो ईवीएम के लिए क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहा है? ये कुछ एक वकील साहब हैं, वो लोग लेकर के बैठे जो सरकार को घेर रहे हैं, उनका अल्टीमेटम सरकार के खिलाफ है। अपनी रगों में तो सभी मकानों से जंग लड़ोगे ईमानों से, सभी मकानों से सभी मकानों से, लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलो सभी मकानों से। भारत माता की जय। ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उसके अंदर जो धांधलेबाजी हो रही है, इससे हमारे देश की जो लोकतांत्रिक शक्ति है उसको खतरा पैदा हो रहा है। क्योंकि लोकतांत्रिक में जो व्यक्ति को अच्छा समझते हैं उसको हम आगे लाना चाहते हैं, वो नहीं आ पाता है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको कोई तकलीफ होती है, बीमार हो जाता है, और अब उन्होंने कहा है कि बाकी लोग सदन साइड में तो ऐसा है नहीं, अब ये है तो क्यों। लेकिन अब जो एक भारतीय जवान किसान पार्टी खड़ी है
वो पहले ईवीएम को बदलना चाहती है, क्योंकि उसको ईवीएम पे भरोसा नहीं, क्योंकि उसके पास इस तरह कोई ट्रायल नहीं है, ना वो कभी इलेक्शन में गई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, अब हम कांग्रेस का मुद्दा अपने हाथ में लेंगे, समाजवादी का मुद्दा अपने हाथ में लेंगे। मतलब सारी पार्टियों का भी इन्होंने अपना वो ले लिया है, वजन कहते हैं ना फौज में, फौजी भाषा में लोड ले लिया है। अब वो लोड लेकर के कितना आगे चलेगी ये देखने वाली बात है। जैसा कि इसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं और कमेंट्स बनते हैं, लोग कहेंगे कि भाई वो लोग नहीं है, आप लोगों के लिए तो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन नहीं, इन्होंने देखा कि हम पूरी व्यवस्था को सबको साथ लेके चलेंगे। शायद ईवीएम का मुद्दा इन्हें अच्छा लगा। हम स्वागत करते हैं इनके इस जोश को, इस मुद्दे को। अब आपको कमेंट्स करना है, क्या ये कितना सही है, क्या गलत है, कितने फौजी इस बात से समर्थन रखते हैं नहीं रखते। क्योंकि ये सवाल, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे ये जा रहा है इसलिए ताकि मैं इनको बताऊं कि आपके इस वीडियो ने कितना भूकाल मचाया है, कितना भूचाल मचाया है, लोगों तक जा रहा है, लोग इसको सराह रहे हैं, लेकिन लोग आपका कितना साथ दे रहे हैं ये भी आपको एनालिसिस करना जरूरी है। ये भी आपकी आईटी टीम है, एक्सपर्ट टीम है, उसको समझना होगा। क्योंकि अभी आप राजनीतिक अखाड़े में उतरे हैं, पूरे देश को सुधारने का बड़ा जिम्मा है, सोच भी बड़ी होगी, आपके पास मैकेनिज्म भी बड़ा होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप ईवीएम में कौन सी सॉफ्टवेयर यूज होता है, कौन सी चिप होती है, कितना उसकी मेमोरीज है, किस तरह टेम्परिंग होती है, किस तरह डिजाइन की है, क्या कॉन्टेक्ट था, क्या सिक्योरिटी एस्पेक्ट थे, आपको समझना होगा। क्योंकि ये सवाल तो बनते हैं और जरूर आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। भारत माता की जय। शंखनाद हो चुका है, कहना अब तुम्हारी खैर नहीं है। महाराज जी, लाखों संत आ रहे हैं, सच्चे संत आ रहे हैं, जो काल नेमी काले पीले कपड़े पहन के जो सपेरे घूम रहे हैं, जो बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, वो सपेरे हैं, वो सच्चे संत नहीं है, वो काल नेमी संत हैं। सच्चे संत फौजियों के साथ हैं। बहुत हो चुका तुम्हारा तांडव, गद्दारों फौजी आगे हैं, तुमको देश को लुटने नहीं देंगे। ऐसा ही संक महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी ने बचाया था। अभी सैनिकों के साथ संत महात्माओं ने शंखनाद कर चुके हैं। सच्ची पारदर्शिता लाने के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के जवान और किसान, संत सभी तैयार होकर के कमर कस के तैयार हो चुके हैं। भारत भूमाता को बचाने के लिए, जन कल्याण के लिए उतर चुके हैं मैदान में। भारत भूमाता की खड़े हो जाओ देशवासियों, खड़े हो जाओ, वरना अपनी रगों में तो निकलो सभी मकानों से, जंग लड़ोगे ईमानों से, निकलो सभी मकानों से, निकलो सभी मकानों से, लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलो सभी मकानों से। भारत माता की जय। ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उसके अंदर जो धांधलेबाजी हो रही है, इससे हमारे देश की जो लोकतांत्रिक शक्ति है उसको खतरा पैदा हो रहा है। क्योंकि लोकतांत्रिक में जो व्यक्ति को अच्छा समझते हैं, उसको हम आगे लाना चाहते हैं, वो नहीं आ पाता है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको कोई तकलीफ होती है, बीमार हो जाता है,